जय सिया राम। कार्तिक मास महोत्सव की जय। श्री तुलसी मैया की जय। तुलसी दल ग्रहण करने की बड़ी महिमा है। तुलसी पत्र धारण करने की बड़ी महिमा कही गई शास्त्र पुराणों में। यहाँ तक कि तुलसी काष्ठ की भी बहुत महिमा है और तुलसी काष्ठ से चंदन प्रभु को अर्पित किया जाए उसकी भी बड़ी भारी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करने के पश्चात मनुष्य को उसे ग्रहण करना चाहिए। इससे हजार हजार चंद्रायण व्रत का पालन करने से भी अधिक देह की हमारी शुद्धि हो जाती है। तुलसी पत्र धारण की ये महिमा है कि यदि कोई भक्त वैष्णव अपने सिर के अग्रभाग पर तुलसी पत्र धारण करता है तो वह संपूर्ण त्रिभुवन को पवित्र करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। यदि कोई भक्त अपने कान पर तुलसी पत्र धारण करे तो किसी भी प्रकार का कोई उपपाप शरीर में रह नहीं सकता है। अपने सिर पर यदि तुलसी पत्र धारण करते हुए भक्त वैष्णव धार्मिक अनुष्ठान करता है तब वो अनुष्ठान वो कर्म उसके सारे कर्म अक्षय फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। जो तुलसी पत्र हाथ में लेकर चलता है तो भगवान उसका अनुगमन करते हैं, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तुलसी पत्र धारण करने मात्र से सारे पापों से मुक्त होकर भक्त वैष्णव मनुष्य विष्णु लोक को भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। तुलसी काष्ठ की भी बड़ी महिमा है। तुलसी काष्ठ से दाह संस्कार हो ये तो अत्यंत भाग्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। तुलसी के जड़ की जो मिट्टी है उसको धारण करने से सारे विघ्नों का विनाश हो जाता है। अगस्त संहिता में श्रीशील सनातन गोस्वामी जी महाराज का जो ग्रंथ है हरिभक्ति विलास, उसमें कहते हैं कि तुलसी के काष्ठ से कंठी की माला पहनो, जप की माला बनाकर उसका जप करो, उस पर भगवान की भक्ति करो, तुलसी काष्ठ गले में धारण करो, तुलसी की माला पर जप करो तो उसका अक्षय फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ की आग से भगवान का दीपक जलाता है उसे 10,000 करोड़ दीपदान अर्पण करने का महान लाभ प्राप्त हो जाता है। तुलसी के काष्ठ से चंदन घिसकर भगवान को धारण कराने से हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी जी वो गरुड़ पुराण को उद्धृत करते हुए कह रहे हैं कि भगवान को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पित करने मात्र से व्यक्ति के 100 जन्म के पाप निसंदेह जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। इस शरीर को त्यागते समय यदि तुलसी चंदन के द्वारा व्यक्ति को मनुष्य का शरीर लेपित किया जाए तो वह मनुष्य निश्चित रूप से भगवत सारूप्य प्राप्त करके भगवान के निज धाम में निवास करता है। अरे कलयुग में तो भगवान को तुलसी चंदन प्रदान करने से वो मनुष्य इस जगत में विद्यमान नहीं रहता, वो तो भगवत धाम का निवासी बन जाता है। तो जो विशेष रूप से अभी आगे जो मार्गशीर्ष का मास आ रहा है तो एक जगह कहा कि जो कलयुग के मार्गशीर्ष मास में भगवान कहते हैं मुझे तुलसी काष्ठ का जो चंदन अर्पित करते हैं वो निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। सभी को जय श्री राधे। जय श्री राम।